एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एम, जीएम और एचएम, समांतर मार्ग, गुणोत्तर मार्ग और हाथन मार्ग में क्या रिलेशन है। तो इससे पहले हमने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरों से पढ़ लिए हैं, उस पर हम सवाल भी कर लिए हैं और हमने समांतर मार्ग, हरात्मक मार्ग और गुणोत्तर मार्ग भी पढ़ लिए हैं। अब इनके बीच हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनमें आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए दो नंबर है ए और बी। अगर आपसे इनका समांतर माध्य पूछे ए, समांतर माध्य को हम ए से नोट कर रहे हैं, दो नंबर का समांतर माध्य पूछे तो हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। अगर पूछे समांतर माध्य। अच्छा, इनका गुणोत्तर माध्य पूछे तो जी से अगर उसे डिनोट करें तो हो जाएगा रूट ए बी। अगर इनका हरात्मक माध्य पूछे जिसे हम कैपिटल एस नोट करें तो हो जाएगा दो नंबर जो ए और बी हैं, 2ab अपान ए प्लस बी। तो रिलेशन जानने से पहले जान लेते हैं कि दो नंबर हैं, उनका समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य पूछे तो हम सीधे इसे इसी फार्मूले से लिख देंगे। तो ये हमारे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य दो नंबर। अगर ये दो नंबर पॉजिटिव हैं, ए और बी, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये धनात्मक है, पॉजिटिव है। अब हमसे पूछे इन तीनों में रिलेशन क्या है तो आप कहेंगे जो गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर है जी स्क्वायर वो ए एच के इक्वल होता है, यानी कि गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर वो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के इक्वल होता है। आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं। अगर मैं a इंटू एच की वैल्यू निकालूं तो एक वैल्यू है a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, एच की वैल्यू है 2ab अपान ए प्लस बी। तो यहाँ से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और दो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जो ए एच बराबर क्या आया हमारा ए बी, और ये जो ए बी है वो जी के स्क्वायर के इक्वल है। तो अब ये प्रूफ भी देख लिए होंगे, यानी कि ए जी एच में क्या लेना है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ध्यान क्या देना है, ए बी दोनों पॉजिटिव नंबर हो। ये तो इनके बीच रिलेशन हो गया। दूसरा, जो हमारा ए होता है मतलब समांतर माध्य, वो हमेशा इक्वल होगा या बड़ा होगा गुणोत्तर माध्य से, और ये हमेशा बड़ा या इक्वल होगा हरात्मक माध्य से। तो ये भी आप रिलेशन ध्यान रखिए कि ए जी एच में क्या रिलेशन होता है, पहला कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, यानी कि इनके बीच गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर हरात्मक माध्य और समांतर माध्य के प्रोडक्ट के गुणनफल के इक्वल होता है। दूसरा क्या है, समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से ज्यादा होगा और गुणोत्तर माध्य हमेशा हरात्मक माध्य से ज्यादा होगा। अच्छा, एक ही वास्तव में जो समांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है और वो जी जो होता है वो हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। केवल एक ही केस है, केवल एक ही केस है जब ये इक्वल होते हैं। कब? जब ये नंबर्स क्या हो, इक्वल हो जाए। जब a इक्वल टू बी हो तब क्या होता है कि ये जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, वरना हमेशा क्या होता है a ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। लेकिन जनरल पूछे तो हम यही बताएंगे जब तक कोई केस स्पेसिफाई ना किया हो। जब दोनों a इक्वल टू बी होंगे तो यहाँ देखिए a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बाई 2, यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर, ए यहाँ से 2a स्क्वायर अपान 2 है ए। तो यानी कि जब a और b इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ से हमें ए जी एच इक्वल मिलेंगे, वरना हमेशा क्या होगा ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच मिलेगा। और क्या हम कर सकते हैं, अगर a1 a2 डॉट डॉट an इन नंबर का हमें अर्थमेटिक मीन पूछे, समांतर माध्य पूछे तो हम क्या कर देंगे a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस an बटे n
अच्छा हमसे जी पूछे तो हम कर देंगे A1 डॉट A2 मतलब गुरे A2 गुरे A3 गुरे डॉट 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 गुरे AN की पावर 1/n। तो हाथ में माध्य आपका क्या हो जाएगा n नंबर का, वो हो जाएगा n अपान 1 प्लस A1 प्लस 1 अपान A2 प्लस 1 अपान A3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान AN। ये आपका हाथों माध्य हो जाएगा। अच्छा जो हमने पढ़ा था ये लिखने का तरीका है, हमने जो पढ़ा था 1 अपान h बराबर 1 अपान n ब्रैकेट में 1 अपान A1 प्लस 1 अपान A2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपान AN। यहाँ से अगर आप इसे निकालेंगे तो h उधर जाएगा n उधर आएगा और ये लोग क्या होंगे आपस में बटे हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने ये चीज निकाल दी है। तो a और g लिखने का तरीका है। तो ये सवाल लिखिए कि ABC पॉजिटिव है तब A बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा। ये हमें प्रूव करना है। सवाल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। अच्छा यहाँ पे इसने ये नहीं बोला है कि ABC इक्वल है या नहीं इक्वल है, कुछ नहीं बोला है। तो हम यही जनरल में लगाएंगे, होता तो ये भी है लेकिन हमें यहाँ पे यूज केवल 2 का करना है क्योंकि 2 से ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम 3 नंबर कौन सा मान लें, हम मान लेंगे 3 नंबर A बाई बी बाई सी और C बाई ए है। अच्छा ये अगर ABC पॉजिटिव है तो ये रेशियो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए A बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए। AM क्या होता है 3 नंबरों का बटे 3 नंबर का AM क्या होता था 3 नंबर का जो बटे कुल संख्या ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्रैकेट में पावर क्या हो जाएगी क्यूब रूट A बाई बी गुणे बी बाई सी गुणे सी बाई ए। ये AM लिख दिया ये GM लिख दिया तो ये आपस में कैंसिल होके बचेगा केवल एक और एक का क्यूब रूट एक ही होता है। तो A बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका प्रूफ हो गया एक लाइन में। तो सवाल लिखिए कि दो संख्याओं का A मतलब समांतर मार्ग, G मतलब गुणोत्तर मार्ग और H मतलब हाथ मार्ग मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो दो संख्याओं का समांतर मार्ग गुणोत्तर मार्ग से 3/2 बड़ा है और उनका गुणोत्तर मार्ग हाथ मार्ग से 6/5 बड़ा है। तो G का मान बताना है। तो हमने पढ़ा था कि दो नंबर अगर A B हैं तो उनका जो रिलेशन होता है गुणोत्तर मार्ग समांतर मार्ग और हाथ मार्ग में वो होता है D स्क्वायर इक्वल टू AH। यही रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या किया ए जी से, यानी कि एक वैल्यू क्या है G प्लस 3/2 और G वैल्यू क्या है H प्लस 6/5। तो यहाँ से हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे अगर A इंटू एच में H निकाल लें, H निकाल देगा यहाँ से तो H हो जाएगा G माइनस 6/5। तो अगर A H का मल्टीप्लाई कर लें A इंटू एच का तो आएगा क्या G प्लस 3/2 और G माइनस 6/5 और A इंटू एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए G स्क्वायर। अच्छा इसका आप हमें लगेगा हो जाएगा G स्क्वायर, इसका माइनस 6G/5, ये हो जाएगा प्लस 3/2G और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 × 18/10। यही आएगा। अब G स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर एलसीएम लें हम तो हो जाएगा 0 बराबर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस 12G और 2 बचे 10 यानी कि प्लस 15G और माइनस 18/10। तो एलसीएम में सब आ जाएंगे एक साथ बराबर 0। तो 10 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 12G में 15G जाएगा बचेगा 3G। तो 0 बराबर 3G माइनस 18 तो G बराबर क्या आ जाएगा 6। तो G की वैल्यू हमसे पूछा था, G की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस फार्मूले को हमने भी यूज कर लिया। हमने दो फार्मूले पढ़े थे G स्क्वायर इक्वल टू AH
और AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, दोनों फार्मूले हमने एक एक सवाल कर लिया ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।